बजा रहे हैं 3 स्वर लेकिन सुनाई 1 स्वर दे। यही है कमाल की बात और इसी की प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं। तो एक कैसे यहाँ लिए ना अंगूठा और सेकंड फिंगर के साथ, अब इन दोनों फिंगर का यूज। हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि कीबोर्ड में गाना प्ले करते समय कर्ड कैसे लगाएं। मेरे एक व्यूअर ने मुझसे कमेंट करके इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो उनके रिक्वेस्ट पर आज का ये वीडियो आधारित है। अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन पर आधारित वीडियो बना दूंगी। तो आज का वीडियो सभी बिगनर्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि जो बिगनर होते हैं ना, वो कीबोर्ड में जब गाना बजाते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से बजाते हैं, तो वो खूबसूरती नहीं आती है जो खूबसूरती गाने में होती है। एग्जैक्टली खूबसूरती क्यों नहीं आती? क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं वो सिंपल प्ले करते हैं, कर्ड का यूज नहीं करते हैं। जब गाना प्ले करते हैं तो उनका पूरा दिमाग जो होता है ना गाने पे होता है, एक एक नोटेशन पे होता है, तो बिना कर्ड लगाए बिना वेरिएशन के जब प्ले करते हैं तो बहुत सिंपल लगता है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कुछ टेक्निक बताऊंगी कि कोई भी गाना होता है तो उसमें कर्ड कैसे लगाते हैं, खूबसूरती कैसे बढ़ाते हैं, किसी गाने को खूबसूरत तरीके से कैसे बजाते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आप अगर वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपके स्टेप छूट जाएंगे, तो आपको जो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ वो पूरा का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। तो आइए चलिए देखते हैं आज का वीडियो। चलिए आइए बात करते हैं कि कीबोर्ड में गाना प्ले करते समय कर्ड कैसे लगाते हैं। इसके पहले मैंने गाने में कर्ड कैसे लगाते हैं, यानी कि गायकी करते समय कर्ड का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसका प्रयोग मैंने बताया है। हारमोनियम में भी बताया है, सिंगिंग में भी बताया, लेकिन कीबोर्ड पर रिक्वेस्ट आई थी कि इस पर भी बताइए मैम। देखिए फ्रेंड्स, कर्ड का मतलब क्या है कि जब आप 1 या 2 स्वर एक साथ लगाते हो एक स्वर बजाने के लिए, मतलब हम सा को बजाने के लिए यहाँ पर नी का प्रयोग कर दें तो वो क्या होगा? कर्ड। चाहे एक स्वर पहले का लें, चाहे एक स्वर बाद का लें, चाहे नी से सा पे जाएं इस तरह से, चाहे रे से सा पे आए इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कर्ड। और जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही कर्ड लगता है, बहुत सारे कर्ड लगते हैं, 2 स्वर के, 3 स्वर के, 4 स्वर के कर्ड लगते हैं। तो अपने हिसाब से, गाने के मूड के हिसाब से, जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम कर्ड लगा देते हैं। प्लीज यहाँ पर एक बात मेरी गौर से सुनिएगा, जितने भी बिगिनर्स हैं आप सभी लोग, आप लोगों के लिए ये है कि जब आप गाना प्ले करते हो ना, तो आप क्या गलती करते हो, मिस्टेक क्या करते हो, उसको अगर आप जान लोगे तो आप भी कर्ड लगाना शुरू कर दोगे। क्या होता है, जो बिगनर होते हैं उनको कितना भी कर्ड बता दिया जाए कि ऐसे बजेगा गाना, लेकिन जब वो प्ले करते हैं तो एक एक स्वर को, एक एक लाइन को, एक एक बटन को प्ले करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो बहुत सिंपल सा उनका बजता है। लेकिन अगर उनपे बताया जाए कर्ड कैसे लगाना है तो उनका दिमाग नहीं चलता है, प्ले करते समय उनका दिमाग नहीं चलता है। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले तो नॉर्मल स्वर जो होते हैं उसको अच्छे से जान लीजिए, उसके बाद कर्ड लगाइएगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लेकर के मैं एक गाने का बताती हूँ, ऐ मेरे हम सफर। ये गाना आप लोगों ने सुना होगा, उदित नारायण और अलका याग्निक जी वाला जो गाना है, ऐ मेरे हम सफर, वो वाले की बात मैं कर रही हूँ। तो वो जैसे मान लीजिए गाना है ये, ठीक है, ये एकदम सिंपल हमने प्ले किया। या मोस्टली सभी बिगिनर्स ऐसे प्ले करते हैं, लेकिन इस गाने को ऐसे नहीं प्ले करना है। कैसे प्ले करना है? कर्ड लगा करके इस तरह से, जैसे ठीक है। ठीक है, अब क्या करना था आपको कि जैसे आपने प्ले किया सिंपल, तो यहाँ पे सिंपल नहीं प्ले करना है, पर करना क्या है, यहाँ पे इस तरह से क्या किया हमने, इसको प्ले करना है सिंपल, लेकिन हम इसको 2 बार प्ले करेंगे, ठीक है। तो क्या किया, कर्ड लगाया इसमें, ठीक, इस तरह से। तो क्या है, यहाँ पर जाना हमें क्या था, सिंपल मेरे, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, अब जो हम ये बात आपको बता रहे हैं तो इसकी प्रैक्टिस कैसे होगी, यहाँ पे इस तरह से 1 1 2 1
तरह से। अब यहाँ पे जैसे आ रहा है तो इस तरह से, मतलब कि एक स्वर को बजाने के लिए हमें आगे पीछे से 2-3 स्वरों का हम कड़ लगा जब देते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। सिंपल ना बजा के इस तरीके से प्ले करेंगे। अब आगे प्ले करने के लिए ठीक इस तरह से। वैसे नॉर्मल क्या है, ये सिंपल है ना, लेकिन हम इसको वेरिएशन के साथ प्ले करेंगे। तो अगर इस नोट को हमें टच करना है, हम इसका कड़ लगाते हुए करेंगे। कैसे? ठीक है, समझ आ रहा है? ऐसे। अब यहाँ पे इन दोनों में जो हम लगा रहे हैं इस तरह से, मतलब एग्जैक्ट एक नोट समझ आए। आप बजाओ 2 नोट लेकिन लगे एक नोट बज रहा है, जैसे ट्रंग ट्रंग ट्रंग, इस तरह से। यहाँ हुआ। अब इसके बाद इंतजार पे हमने क्या किया, यहाँ पे कर लगा ना। अब वैसे नॉर्मल था एक जरा इंतजार, लेकिन हम करेंगे एक जरा इंतजार। अब तुम सदाई नॉर्मल है क्या, है ना, ये नॉर्मल है, लेकिन हम बजाएंगे कड़ के साथ तो इस तरह से। ठीक, कैसे? यहाँ लिए ना अंगूठा और सेकंड फिंगर के साथ। अब इन दोनों फिंगर का यूज। अब लास्ट वाला है तो ठीक है, इस तरह से। जैसे आपको एक नोट बजाना है तो आप उस नोट के एक नोट पहले ले लीजिए, तो वो जो कड़ बनेगा ना बहुत खूबसूरत बनेगा। अब जैसे ये गाना हमारा बज रहा है तो अगर बजे तो ये कैसे होगा, ठीक है, इस तरह से। अब इस तरह से हमें प्ले करना है। अब इसके अंतरे को अगर देखें तो म्यूजिक हो, थाई हो चाहे अंतरा हो, गाने को खूबसूरती से बजाना है तो हर जगह पे वो कर लगेगा। अब इसका अंतरा है ना कि प्यार ने जहां पे रखा है झूम के कदम एक बार। तो सिंपल हमने बजाया तो क्या था, ये तो गया सिंपल, लेकिन इसको वेरिएशन के साथ करेंगे तो इस तरह से। मतलब क्या है कि आपके 5 फिंगर जो हैं इतना तैयार रहे कि आप उसको अच्छी तरीके से बजा पाओ। अब देखिए, इसकी प्रैक्टिस के लिए आप क्या करना है, छोटी छोटी चीजों को गानों में ही प्रैक्टिस करिए। जैसे गाना बजा रहे तो इसको बार बार बजाइए कि हमने पहले ही बता दिया कि एक नोट बजाना है तो उसके पहले वाले नोट को टच करके जाइए। और टच करना क्या है, इस तरह से। तो अब यहाँ पे किया, अब अंगूठे के साथ तीसरी फिंगर या दोनों के साथ या इन दोनों का इस तरीके से चलना चाहिए। आपका ये हाथ इस तरीके से टुड़ुम टुड़ुम करके चलना चाहिए, बहुत जरूरी है। अब ये चलेगा कैसे, जब आपके दिमाग में ये सब चीजें रहेंगी ना तभी चल पाएंगे, नहीं तो नहीं चलेंगी, बहुत दिक्कत बनेगी। यहाँ पर मैं एक चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, ये थोड़ा सा इको लग रहा है बिकॉज मेरी जो प्रॉब्लम है कीबोर्ड में, इको कंट्रोल नहीं होता, तो इको को इग्नोर करिएगा, सिर्फ और सिर्फ टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा। कुछ टाइम के बाद हम इस पर भी काम करेंगे और हमारा इको खत्म हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखिए अंतरा क्या है, सिंपल क्या था, सिंपल है हमारा, तो अब इसको वेरिएशन के साथ अगर देखा जाए तो
बताया, इसको और भी गाने में आप देख सकते हैं, और भी गाने में एग्जाम्पल लेकर के हम आपको बताएं। जैसे एक गाना आपने सुना है कि तू मेरी ज़िंदगी है ना, तो तू मेरी ज़िंदगी है का जो जैसे अगर हमें बजाना है उसको कैसे करेंगे, ये अब चाहे फ्लूट से बजाइए, चाहे फैंटेसी से बजाइए, चाहे कीबोर्ड से, चाहे आप पियानो से बजाइए, सब में ये वेरिएशंस लगेंगे। देखिए अब क्या है ना, अब ये हमने किया ना, वैसे है क्या, नॉर्मल नॉर्मल है। ये तो नॉर्मल है, लेकिन अब इसी को हम खूबसूरती के साथ जो है एग्जैक्टली गाने में जो वेरिएशंस है, कर्ड अगर यूज करें तो यहाँ पर क्या है, इसको बजाना है ना, इस वाले स्वर को लेके बजाएंगे। कैसे, इस तरह से, ठीक है। तो बार बार गानों में आप इस तरीके की प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी बिगनर्स हैं, आप अलग से तैयारी कर लीजिए अपनी उंगली की कि ऐसे ऐसे चलना चाहिए, लेकिन गानों में स्पेशली हर एक गाने में इसको यूज करेंगे, तभी गाना बजाते समय आप इसको लगा पाएंगे। अगर आप अलग से तैयारी करेंगे, फिंगर की अलग से, गाने में नहीं यूज करेंगे, गाने में अलग से, तो नहीं हो पाएगा। गाने में आकर के इन सब चीजों को प्रैक्टिस करिए। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ है ना, ये हमने ये लगाया, मेरी ये होना चाहिए, तो हम इसको ले रहे हैं कर्ड में, तो अब लिया ना, वैसे होना क्या था, आगे अब आया ना, ऐसे किया। अब यहाँ पे भागना था, तो यहाँ पे कोई कर्ड हम नहीं ले सकते हैं, तो होगा कैसे, इस तरह से, ठीक है। तो कोई भी गाना आप उठा लीजिए, कोई भी गाना, लेकिन आपको छोटी छोटी इन बारीकियों का ध्यान रखते हुए आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये तैयारी हमने बताया है, ऐसे प्रैक्टिस करिए बार बार। जैसे ब्लैक, व्हाइट और ब्लैक नोट को एक साथ बजाने की कोशिश करिए, इन दोनों फिंगर के साथ और इन दोनों फिंगर के साथ, ठीक है। अब इन दोनों को बजाना है और इसका कर्ड लेना है, तो ऐसे, यानी हमें बजाना ये स्वर है इस तरह से, लेकिन हम इन दोनों का कर्ड लेंगे, तो दोनों का कर्ड लेंगे, तो यहाँ पे दूसरी उंगली, यहाँ पे अंगूठा और यहाँ पे थर्ड, तो इस तरह से। इसमें भी अब इन दोनों को बजाना है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करते जाइए। तो व्हाइट नोट का, व्हाइट और ब्लैक नोट का, और 2 ब्लैक 1 व्हाइट का, इस तरीके से प्रैक्टिस करते जाइए। तो समझ लीजिए आपके हाथ में ये चीजें बैठती जाएंगी। अगर आपके हाथ में ये सब बातें हैं ना, तभी खूबसूरती आप दिखा पाएंगे गाना प्ले करते समय। तो कैसे किया हमने, अब ये हो गया, अब 2 है, तो इस तरह से। अब ये 3 फिंगर, 3 व्हाइट की अगर प्रैक्टिस करनी है, तो इस तरीके से करते हैं, तरारा तरारा तरारा, इस तरह से। अलग स्पेशल प्रैक्टिस करना है, और कोई रटा रटाया ये प्रैक्टिस नहीं होता। ये आपके माइंड पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे, किस जगह, कैसा अपना ये कर्ड लगाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी समझ पे डिपेंड करता है। लेकिन जो टेक्निक थी वो यही थी कि 2 स्वरों को एक साथ बजाना है, तो एक स्वर के पहले वाला स्वर, जैसे हमें जी बजाना है तो हमें एफ का इसमें कर्ड लगा देना। अगर मान लीजिए एक शार्प बजाना है, तो अगर ए का कर्ड लगाना है तो ऐसे लगेगा। अब ए शार्प बजाने के लिए हमें जी शार्प और ए का कर्ड लगाना है, तो इस तरीके से लगेगा। बजा रहे हैं 3 स्वर, लेकिन सुनाई एक स्वर दे, यही है कमाल की बात, और इसी की प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान में, अगर इन दोनों के बीच में इसका अगर कर्ड लगाना है और ये बजाना है, तो ऐसे कर देंगे, इस तरह से बजे
3 नोट और सुनाई दे सिर्फ 1 नोट। तो ये सारी चीज़ें ऐसे बार बार करने से थोड़ा सा ना हमें फोकस्ड रहना पड़ेगा। इन चीज़ों में थोड़ी चालाकी, जिसको बोलते हैं ना क्लेवर, आपको क्लेवर बनना पड़ेगा, चालाकी दिखानी पड़ेगी गाना बजाते समय। अब बिगनर्स क्या होते हैं कि बहुत सारी बातों पर कमांड नहीं होता है ना बेचारे लोगों को, सारी वेरिएशन उनके माइंड में आती ही नहीं है गाना बजाते समय। क्योंकि मैं भी कभी बिगनर थी और मुझे भी ना बहुत प्रॉब्लम होती थी कि जब गाना बजाते बड़ा सिंपल सिंपल बजाते थे, तो धीरे 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 कोशिश करते 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 ये सारी बातें अगर आप ट्राई करते रहोगे और इसी तरह से बजाते रहोगे कोशिश करते करते, तो एक दिन आपका ना आदत बन जाएगी। ये सब हैबिट होती है। किसी किसी की प्लेइंग इतनी खूबसूरत होती है कि लगता है कि अरे यार क्या बजाया। तो उसके पीछे क्या होता है ना कि जैसे एक पेंटिंग आप बनाते हो, तो पेंटिंग में एक नॉर्मल सा एक डायग्राम बनाया, आपने कलर भर दिया, जो जो कलर चाहिए वो आपने भर दिया। उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए और भी चीज़ें उसमें कुछ न कुछ लगाया जाता है। ऐसे ही गाना है, गाना आप बजा ले रहे हो, रिदम में है, सुर में है, पूरा म्यूजिक अच्छी तरीके से कर ले रहे हो, लेकिन जो कमी होती है ना प्लेइंग में, प्रोफेशनलिज्म जिसको बोलते हैं, जो खूबसूरती होती है वो इन्हीं सब चीज़ों से आती है। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसी तरीके से होता है। तो ये रहा आज का टॉपिक। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जैसे आज हमारे एक व्यूवर ने पूछा था, तो उनके क्वेश्चन पर ये हमने वीडियो बना दिया। आपके क्वेश्चन पर भी वीडियो बना देंगे। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस सिटी कंट्री से, प्लीज़ मेंशन ज़रूर करिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, जितने बिगनर्स हो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिलता रहेगा मेरे चैनल से। और हम हर संडे लाइव आते हैं, आप वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास हमारी बिल्कुल फ्री होती है, वहाँ पर आप बिना किसी हेजिटेशन के आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये नॉलेजेबल वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके और भी भला हो सके। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो। चलिए हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।